नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 26 मई है और आज फिर आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब जान लेते हैं। जो वीडियो में प्रश्न था वो था, मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप हाल ही में किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया जिसका नाम है मेरी लाइफ। तो आपको बताना है कि मेरी लाइफ मोबाइल ऐप को किनके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, भूपेंद्र यादव या संजय दत्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इटालियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इटालियन ओपन का खिताब 2023 में किसने जीता है। ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, राफेल नाडाल या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। याद रखेंगे, डेनियल मेदवेदेव इटालियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी हैं 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये याद रखेंगे। चक्रवात से प्रभावित किस देश को बचाने के लिए, क्या ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑपरेशन करुणा। ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है म्यांमार। ऑप्शन बी, म्यांमार सही जवाब है। भारत ने म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी की 4 जहाजों को तैनात किया गया है। ये शिप म्यांमार में राहत सामग्री लेकर पहुंच रही है। ऑपरेशन करुणा के तहत भारत मोचा साइक्लोन से प्रभावित लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन साइक्लोन का नाम याद रखिए, मोचा साइक्लोन। मोचा साइक्लोन। मोचा साइक्लोन से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश को राहत कार्य या राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया है। तो म्यांमार के लिए। कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन करुणा चलाया है। और कौन सा साइक्लोन से बचाव के लिए, तो मोचा साइक्लोन। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, जिसको लेकर वहां के अधिकारियों का एक टीम बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना पहुंचे हैं। ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन ए, राजस्थान। बिहार सरकार अभी राजस्थान का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, जिसको लेकर वहां के अधिकारियों की टीम बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना पहुंचे हैं, है ना। तो कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, तो राजस्थान राज्य जो है वो बिहार का जीएसटी मॉडल, यानी जो बिहार का जीएसटी मॉडल है उसे देखने के लिए राजस्थान से कुछ अधिकारी पटना आए हैं। वो देख कर जाएंगे और राजस्थान में भी उसी मॉडल को अपनाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। किस राज्य के हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो कौन सा राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वो महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, श्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, ये एकनाथ शिंदे जी की तस्वीर है। एकनाथ शिंदे में ये 100 लिखते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो आगे बढ़िए, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने
और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है? ऑप्शन है गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सोन नदी। ऑप्शन सी सोन नदी ये सही जवाब है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार में बहने वाली सोन नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। किसको? बिहार सरकार को। तो ये याद रखेंगे, सोन नदी को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार में होने वाली परीक्षाओं के लिए। अभी अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है हाल ही में भारत और किस राज्य के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? अभ्यास का नाम देखिए क्या है, अल मोहद अल हिंद 2023। नाम से पता कर सकते हैं कि ये, इतना तो पता है कि ये अरब देश से ही क्यों, पाकिस्तान से भारत का होता नहीं है। बाकी कतर है, सऊदी अरब है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सऊदी अरब, ऑप्शन बी। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए होने वाली परीक्षाओं में। इसका नाम एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, अल मोहद अल हिंद। ये भारत और सऊदी अरब के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है? ऑप्शन है ए 12, बी 19, सी 26, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 19। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार राज्य के 19 जिलों में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 से भी कम है। अब ये 19 जिले का नाम लिखना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूँ, आप लोग अगर रोक के लिखना चाहें तो लिख लें, या सुनेंगे भी तो ध्यान में रहेगा। तो 19 जिले ऐसे हैं बिहार के जहां फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार लिंगानुपात में प्रति 1000 लड़के पे लड़कियों की संख्या 900 से कम हो गई। ये जिले देखिए, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सुपौल है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने या मनाए जाने का फैसला किया है। किस देश ने किया है? काफी इंपॉर्टेंट है, 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है नेपाल ने। विशेष पर्यटन वर्ष याद रखेंगे। ये प्रश्न है, जापान के किस शहर में हाल ही में G7 समूह के नेताओं की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन है ए नागासाकी, बी हिरोशिमा, सी टोक्यो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी हिरोशिमा। ये सही जवाब है ऑप्शन बी हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो ये है G7 समूह की नेताओं की बैठक, वार्षिक बैठक जो आयोजित होती है, वो इस बार कहाँ हो गया? हिरोशिमा में। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि इन्हीं दो शहरों पे अमेरिका ने परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया था। तो सबसे पहला था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी शहर पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त
1945 को, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। इस पे जो गिराया गया था पहला, वो था लिटिल बॉय। इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। और बाद में जो 9 अगस्त को गिराया गया उस परमाणु बम का नाम था फैट बॉय। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है कि जो हिरोशिमा पर गिराया गया 6 अगस्त को, उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय, और सॉरी ये फैट मैन था, ये गलत हो गया, ये याद रखेंगे, फैट मैन। लिटिल बॉय हिरोशिमा पर और फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया था। अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब हम प्रश्नों के शुरुआत में ही आपको बताएंगे। तो ये प्रश्न है, तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य हाल ही में कौन बना है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी प्रश्न का सही जवाब आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर कल मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय